अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल हिल्म वल हिकम व आलिहि वसल्लम। मोहम्मद से प्यार करते हैं, तेरा एहसान है मौला, हमारी बख्शिश का बस यही सामान है मौला। दरे शाह मदीना छोड़ दें जन्नत के बदले, ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। तेरे बागी तेरे शातिम बशर अच्छे नहीं लगते, तेरा साया न हो जिन पर वसर अच्छे नहीं लगते। तेरे असहाब से मुझको मोहब्बत क्यों न हो आका, किसे ऊंचे घने ठंडे शजर अच्छे नहीं लगते। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुजुर्गों, सदर जलसा हज़रत क़िबला इरशाद अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर उलमाए कराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, आज आपकी सालाना कॉन्फ्रेंस ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहली मरतबा हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ है। खल्लाक़ आलम से दुआ गो हूँ कि वो मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हक़ और सच कहने के बाद मुझे और आपको उस पर अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप हज़रात साल से इस प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं और आज की इस नशिस्त में भी और इससे कबल भी एक नशिस्त जारी हुई। आपने उलमा से दलाइल भी सुने होंगे, वाक़यात भी समाअत फरमाए होंगे। पैगम्बर इस्लाम की दीनी और मिल्ली खिदमत यकीनन आपके गोशगुजार की गई होंगी। साथ ही साथ आपको वो अजीम बशारतें भी सुनाई गई होंगी जिनकी बदौलत उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीक हर एक फर्द अपने लिए उसे एजाज से कम नहीं समझता कि खालिक कायनात ने पैगंबर इस्लाम को इरशाद फरमाया कि अगर मैं आपको आखिरी नबी बना दूं तो आप नाखुश तो ना होंगे। जवाबन रिसालत बनाने अर्ज की कि मेरे परवरदिगार नहीं। आपने फरमाया कि अगर मैं आपकी उम्मत को आखिरी उम्मत बना दूं तो आप नाखुश तो ना होंगे। जवाबन रिसालत बनाने अर्ज की कि मेरे परवरदिगार नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि अपनी उम्मत को पैगाम दीजिएगा कि अल्लाह ने उन्हें आखिरी उम्मत बनाया है और उनके लिए सलाम भेजा। आपको इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत करार दिया गया, बेशुमार बरकत और एजाजात से नवाजा गया और जिन पर इनामात ज्यादा, जिनके एजाजात ज्यादा, जिनका रुतबा बड़ा हो, उनकी जिम्मेदारियां भी उसी तरह बड़ी होती है। रुतबा बड़ा है तो काम भी बड़ा। आप
जमाने में मौजूद है, ये जमाना और कयामत तक आने वाला हर वक्त और आज से 1400 साल कबल जब से ऐलान नबूवत हुआ, ये जमाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। हर जमाने में जो नबी तशरीफ लाता है, दूसरे नबी के आने तक वो जमाना उसका होता है, और कयामत तक कोई और पैगंबर नहीं आएगा, तो कयामत तक का जमाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है। आपने अपनी उम्मत कायनात की सबसे बड़ी बशारत दी है, सबसे बड़ा ऐलान किया है कि जिसके लिए दीगर उम्मतों में आने वाले अफराद हत्ता कि उनके अंबिया ये दुआ करते रहे कि अल्लाह हमें मोहम्मद की उम्मत में उठाइएगा। आपको अल्लाह ने बहुत बड़ा एजाज दिया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कायनात की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई है, सबसे बड़ा ऐलान किया है। आपकी ये बशारत बहुत बड़ी बशारत है। हर नबी अपने दौर में बशारतों से भी नवाजता है, तस्दीक भी करते हैं, मुसद्दिक भी होते हैं, मुबश्शिर भी होते हैं। मुसद्दिक इस हैसियत के साथ कि उससे कबल गुजरने वाले जो नबी गुजरे वो हक और सच पर थे। जो नबी आए उन्होंने पूरी अमानत के साथ, पूरी दयानतदारी से अल्लाह का दिया हुआ पैगाम उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचा छोड़ा, या उनके जमाने की जो उम्मतें थी उनको पहुंचा छोड़ा। याद रखिएगा, इस्लाम सिर्फ आपका मजहब नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक हर नबी का मजहब इस्लाम ही रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह पैगाम रहा। तो हर नबी ये मुसद्दिक बनकर ये तस्दीक करता चला आया। नूह ने तस्दीक की कि आदम तक जितने नबी आए सब सच्चे थे, जितने नबी आए सब बरहक थे, जितने नबी आए पूरे अमानतदार थे, जितने नबी आए रब का दिया हुआ पैगाम उन्होंने उम्मत तक पूरी सही तरीके के साथ, पूरी दयानत के साथ पहुंचाए, और फिर बशारत देते चले गए कि उनके बाद फलां नबी आएगा। वक्त गुजरता गया, ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने से पहले गुजरने वाले तमाम तर अंबिया की तस्दीक की, मुसद्दिक बने। मुसद्दिक बनते हुए, और मुसद्दिक के लिए शर्त ये होती है कि मुसद्दिक दलील नहीं मांगता, मुसद्दिक मोर्चा तलब नहीं करता, मुसद्दिक कोई सबूत नहीं मांगते, बगैर सबूत मांगे, बगैर दलील तलब किए, बगैर मोर्चा मांगे वो अपने से पहले वाले की तस्दीक करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने मुसद्दिक बनते हुए अपने से कबल आदम अलैहिस्सलाम तक आने वाले हर एक नबी के लिए तस्दीक कर छोड़ी, और बशारत दे दी कि उनके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह इस कायनात में बतौर नबी बनकर तशरीफ लाएंगे। रब का पैगाम लाने वाले आखिरी रसूल और पैगंबर होंगे। फिर पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत होती है। आप तशरीफ लाते हैं, आप मुसद्दिक बनते हुए अपने से कबल आदम तक गुजरने वाले हर एक नबी की तस्दीक भी करते हैं, हर एक नबी की दयानत का ऐलान भी करते हैं, हर एक नबी की अमानत का ऐलान भी करते हैं। याद रखिएगा, मुसद्दिक उसे भी कहा जाता है जो मासूम अनिल खता हो, मुसद्दिक उसे कहा जाता है जो मुफ्तरिजुल्लाह हो, मुसद्दिक उसे कहा जाता है जो मबूस बिल्लाह हो, यानी जिसे रब ने नाज़िल किया है। मुसद्दिक उसे कहते हैं जिसकी इताअत फर्ज करार दी गई हो, मुसद्दिक उसे कहते हैं जिससे खता हो ही नहीं सकती है। ये तमाम तर खुसूसियात सिर्फ पैगंबर में पाई जाती हैं। पैगंबर के अलावा ये खुसूसियात किसी और बशर में नहीं पाई जा सकती हैं। इन्हीं खुसूसियात की बदौलत ही ऐलान किया जाता है कि ये खुसूसियात का मालिक रब की तरफ से मबूस करता, रब की तरफ से मंसूस करता, रब की तरफ से मुकर्रर करता पैगंबर है जो उम्मत की तरफ आए और उम्मत को राह हिदायत दिखलाना चाहते हैं, उम्मत को उस सीधी राह पर लगाना चाहते हैं, उम्मत के लिए ला इलाहा का पैगाम लेकर आए।
सिर्फ आखिरी नबी हैं, आप ना सिर्फ आखिरी रसूल हैं, बल्कि आप इस कायनात में आने वाले आखिरी मासूम हैं, इस कायनात में आने वाले आखिरी मुफ्तरिज़ात हैं, इस कायनात में आने वाले आखिरी मबूस मिलल्लाह हैं। यानी आप आखिरी फर्द हैं जिसे रब ने नाज़िल किया है, आप आखिरी फर्द हैं जिसकी इताअत फर्ज करार दी गई है, आप आखिरी फर्द हैं जिससे कोई गलती और खता नहीं हो सकती है। आपको खत्मे नबूवत का रब ने ताज पहनाए, आपको कदर मंज़िलें वो अता की हैं जो इससे कबल किसी को अता नहीं की गई है। आप हज़रात खुशकिस्मत हैं जिन्हें रब ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती बनाए। रब ने मोहम्मद को ऐसा बनाया कि अगर तपती हुई दोपहर में बाजार में निकल आते तो सूरज की तमाज़त आपके रुखे अनवर के सामने मांग पड़ जाया करती थी। आप जिस गली से गुजर जाते गली घंटों मुअत्तर रहा करती थी। अगर आपका दीवार पर पड़ जाता लोग अपना चेहरा देखा करते थे। आप सोते आपके जिस्म अंदर से पसीना निकलता, साफा बोतलों में बंद करके बोतलों में बंद करके बतौर ईंधन के दिन इस्तेमाल किया जाता। आप इतने हंसी हैं। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं एक दिन आप अपना जूता काट रहे थे, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा ने आपके हुस्न को देखा, देखते हुए इरशाद फरमाया, एक अरबी शायर के शायर पढ़े जिसका मफ़हूम ये काश जिन्होंने यूसुफ को खरीदने की कोशिश की थी वो मोहम्मद को देख लेते, यूसुफ को न खरीदते। काश सुलेखा की सहेलियां मोहम्मद को देख लेती, उन्होंने यूसुफ को देखा था, उंगलियां काटी थी। अगर आपको देख लेते अपना दिल निकाल कर बाहर रख लेते। आप इतने खूबसूरत हैं कि अगर अंधेरी रात में मुस्कुरा पड़ते हैं तो आपके दंदाने मुबारक की रोशनी के साथ गुमशुदा सूरज मिल जाती है। आप इतने हंसी हैं कि अपने आपके वजूद पर मक्खी को बैठने की इजाजत नहीं दी। क्यों नहीं दी? कि मक्खी अच्छाई पर भी बैठती है, बुराई पर भी बैठती है। जिसे अच्छाई और बुराई की तमीज ना हो रब उसे मोहम्मद के करीब नहीं आएगा। जिंदगी के उन गोशों का तज़किरा मेरे और आपके लिए जरूरी है, वो गोशे जो आपके ऐलान नबूवत से कबल है, आपके मेराज से शुरू होते हैं। आपकी पैदाइश कहाँ हुई, किस घर में हुई, किस इलाके में हुई, उस इलाके का इलाकाई माहौल कैसा था, उस इलाके में उस लम्हे में इक़्तिदार किस तरह बसर होता था, उस लम्हे में उसूल क्या अदा किए गए थे, आपको रब ने किस घराने और किस नस्ल में पैदा किए हैं, आपके वालिद मोहतरम का इसमें गिरामी क्या है, आपकी वालिदा मोहतरमा किस कबीले से ताल्लुक रखती हैं, किस खानदान से ताल्लुक रखती हैं, किस इलाके से ताल्लुक रखती हैं। लफ्ज़ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी का वो हिस्सा जो आपकी मेराज से लेकर ऐलान नबूवत से पहले कहे, उसका तज़किरा भी उम्मत मुस्लिमा के लिए जरूरी है ताकि उन दोषों से भी पर्दा उठ सके। पैगंबर की उस जिंदगी के अंदर, पैगंबर की उस जिंदगी का अंदाज, पैगंबर की उस जिंदगी का किरदार, पैगंबर की उस जिंदगी का तौर तरीका और रहन सहन उम्मत मुस्लिमा के सामने बाशगुजार हो सके। उसी के साथ साथ उसी में से मिलता है आपकी रज़ाअत का वक्त है। रज़ाअत के अंदर आप अपनी रज़ाई माँ का दूध पीते हुए एक हिस्से से पिया करते, दूसरे को अपने रिज़ाई भाई के लिए छोड़ दिया करते। आया कोई ऐसा है जो इस तरह हुकूक अदा करता हो सिवाय मोहम्मद के? कोई और ऐसा नहीं है। मोहम्मद की तारीफ करते हुए एक शख्स ने 40,000 अशआर लिखे। आखिरी शेर ये लिखा, तदीए फिक्र रसां और मदाबा की है, कलम है आतलाफा और मदाबा की है, बरक तमाम हुआ और मदाबा की है, तमाम उम्र लिखा और मदाबा की है। इंसान के तकबीर, शारे सहाबा, मकामे सहाबा, ताजदारे खत्मे नबूवत,
दिफाए खत्मे नबूवत, नारे तकबीर। इंसान के बस में नहीं कि वो पैगंबर इस्लाम की सीरत को बयान कर सके, इसीलिए शेख सादी ये कहने पर मजबूर हुए कि ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बाबस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर कि नहीं बस कुव्वत इंसानी ने कि वो आपकी मदद और आपकी तारीफ बयान कर सके। आपकी तारीफ और मदा से खालिक कायनात वाकिफ है कि रब ने आपको क्या मकाम अता किए, क्या मर्तबा अता किए, कितनी कदर मंजिलत अता किए। हत्ता के उलमा ये भी लिखते हैं कि अगर तारीफ करते हुए नऊज़ बिल्लाह आपसे तारीफ में कमी बेशी हो गई तो आप गुस्ताखी के मुर्तकिब ठहरेंगे। लिहाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ के लिए यही अल्फाज कहे जाते हैं कि रब के बाद सबसे अजीम तरीन हस्ती, इस कायनात की आला तरीन हस्ती, इस कायनात की मुनस्सा तरीन हस्ती, इस कायनात की अजमत वाली हस्ती सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपकी जिंदगी के उन गोशों का बयान भी जरूरी जो ऐलान नबूवत से कबल है, उन गोशों का बयान भी जरूरी जो ऐलान नबूवत के बाद था, जिसके जरिए हम उसूल दीन सीखते हैं, जिसके जरिए हम मईशत का दर्स सीखते हैं, जिसके जरिए हम तिजारत का अंदाज सीखते हैं, जिसके जरिए हम इबादत सीखते हैं, जिसके जरिए हुकूकुल्लाह अदा किए जाते हैं, जिसके जरिए हुकूकुल इबाद को पूरा किया जाता है। गर्ज जिंदगी गुजारने का बतौर मुसलमान जितना तरीका और है वो पैगंबर की उन 23 साला उस 23 साला मुद्दत से सीखा जाता है जिसमें आपने ऐलान नबूवत किया। ऐलान नबूवत के बाद आपने इस्लाम का प्रचार किया, इस्लाम का ऐलान किया, इस्लाम के उसूल बतलाए, दर्स जिंदगी बतलाए, रसूल का तरीक़ाकार बतलाए। उन 23 साला मुद्दत के अंदर मैंने और आपने पैगंबर इस्लाम की जिंदगी से दीन के गोशों को सीखने, दीन के दर्स को सीखने, दीन के तरीके को सीखने, जिसके जरिए मुझसे और आपसे खालिक कायनात राज़ी हो सके। उसके लिए पैगंबर इस्लाम ने एक उसूल वज़ा किए, एक मयार बनाए, फिर उस मयार के लिए खालिक कायनात ने किताबुल्लाह उतारी है, वही इलाही उतरी है। जिब्रील जैसा फरिश्ता उस वही इलाही को लेकर जमीन पर आए। रब का पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह के नुक्ते मासूम से जारी हुए कि आपकी मेहनत की बदौलत, आपकी 23 साला जिद्दोजहद का समरा, आपकी 23 साला जो जिंदगी आपने बसर की है, इसके दौरान जो आपने मेहनत की है, उस मेहनत के साथ जिसे आपने तैयार किया है उम्मत मुस्लिमा के लिए, उसे मयार बनाते हुए खालिक कायनात किताबुल्लाह के अव्वलीन मुखातिबीन से मुखातिब होकर कहते हैं फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम। जब कोई ईमान लाना चाहे तुम जैसा शाने सहाबा, मकामे सहाबा, शाने रिसालत, ताजो तख्त खत्मे नबूवत। साढ़े बेली नू डर बड़ा है ना, डर है ना, इसको डर है ना। तवज्जो है आपकी, बोलिए ना, ऐसे ही है, तवज्जो है। मैंने बस मुख्तसर बात खत्म कर रहे हैं क्योंकि वक्त तो 4:30 बजे तक का था। तवज्जो है आपकी, बोलिए ना। उस 23 साल मेहनत के लिए पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी उसे कहा जाता है जिसके अल्फाज तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे लेकिन बयान खालिक कायनात कहे। हुजूर इरशाद फरमाते हैं सालतु रब्बी अन इख्तिलाफ के साबी मिन बादी फअौहा इलैया या मोहम्मद इन्ना साबक इंदी बिमंज़िलतिन नुजूम फिस समा बाज़ुन अक़वा मिन बाज़ व लिकुल्लि नूर फमन अख़ज़ बिशैइन मिन इख्तिलाफिन फहुव इंदी अला हुदन। हुजूर कहते हैं मैंने अपने रब से सवाल किया अपने सहाबा के इख्तिलाफ के मुतालिक फअौहा इलैया या मोहम्मद, रब वही नाज़िल करके कहते हैं कि मोहम्मद इन्ना साबक इंदी बिमंज़िलतिन नुजूम फिस समा, आपके सहाबा मेरे नजदीक आसमान के सितारे हैं, वली कुल्ली नूर, और उनके लिए नूर है। फमन अख़ज़ बिशैइन मिन इख्तिलाफिन फहुव इंदी अला हुदन, अगर कोई शख्स उनके इख्तिलाफ में से मामूली सी शय भी लेता है फहुव इंदी अला हुदन, रब कहते हैं मेरे नजदीक वो हिदायत पर होगा। काला अमर काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अमर कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया असहाबी का नजूम फबियही मुक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, जिसकी भी इक्तदा करोगे कामयाबी आपके मुकद्दर में लिख दी जाएगी। कामयाबी आपके मुकद्दर में, बोलिए ना। हर वो लम्हा
जिस लम्हे में किसी भी अंदाज के साथ, हत्ता कि मैं ये कहूं कि जब फिका की बात की जाती है, उसूल दीन की बात की जाती है, दीन सीखने के तरीकों की बात की जाती है, तो अगर दूसरे लफ्जों में उसे समझा जाए तो वो फिका की बात नहीं हो रही, वो जिक्र मोहम्मद किया जा रहा है। वो ये बतलाने के तरीके बतलाए जा रहे हैं कि किस तरीके के साथ आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर चल सकते हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल सीख सकते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इसे लैलतुल क़द्र में उतारा। किसे उतारा? नाम नहीं लिया है, तज़किरा नहीं किया है, बतलाया नहीं है, लफ्ज़ कुरान का इस्तेमाल नहीं हुआ, किताबुल्लाह नहीं कहा, लेकिन तब भी समझ ही जाते कि रब ने जिसे लैलतुल क़द्र में उतारा उसे कुरान कहा जाता है। वही इलाही का तज़किरा किया जाए। मेरी और आपकी समझ में कुरान आता है, ज़बूर नहीं आती, इंजील नहीं आती, तौरात नहीं आती, वो भी तो रब की किताबें हैं, वो भी तो वही इलाही है, वो भी तो आसमान से उतरी है, वो भी तो जिब्रील लाए। मसाहिफ इब्राहिमी नहीं आते, गर्ज हमारे से इनके अंदर वही इलाही के साथ किताबुल्लाह आते, जो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पर रब ने यही लारेब किताब उतारी है, महफूज किताब उतारी है, मासूम किताब उतारी है, ऐसी किताब कि जिस किताब को कयामत के दिन तक नहीं बदला जा सकते, गैर मुबद्दल किताब है। उसकी मिसल कोई और किताब इस कायनात में मौजूद नहीं है। वो रब की लारेब किताब है, बेमिसल बेमिसाल किताब है। वही का तज़किरा है, समझ जाते हैं कुरान उतरा होगा, जिब्रील आए, समझ जाते हैं कुरान नाज़िल किया गया होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह को रब का पैगाम दिया गया होगा, लफ्ज़ आयत जिक्र किया जाए, समझ जाते हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद के किसी हिस्से का तज़किरा किया जा रहा होगा, हदीस का लफ्ज़ आते, समझ आते मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात की जा रही है। कब्र के अंदर सवाल होंगे, पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन है? जवाब जिसको आता होगा वो यही देगा, मेरा रब अल्लाह है। पूछा जाएगा तुम्हारा दीन क्या है? जवाब जिसे आता होगा वो यही देगा, मेरा दीन इस्लाम है। फिर सवाल होगा उस शख्स के मुतल्लिक बताइए जो तुम्हारी तरफ मबूस किया गया। जवाबन आपका नाम यहाँ नहीं लिया जाएगा, आपकी सूरत मुबारक भी नहीं दिखाई जाएगी, आपको इस अंदाज के साथ ये बयान किया जाएगा कि बतलाइए ना तुम्हारे दरमियान किसको रब ने मबूस किया है। तो जवाब जिसको आता होगा वो यही कहेगा कि हमारे दरमियान रब ने मोहम्मद को मबूस किया है। जैसे यहां पर मैंने दो मिसालों से अर्ज किया है कि लफ्ज़ कुरान जिक्र नहीं किया, तब भी कुरान समझ में आता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का इसमें गिरामी जिक्र नहीं किया जाएगा कब्र में सवाल के दौरान, तब भी समझ जिसको जवाब आता है, जो इस्लाम पर इस दुनिया से गया है, वो जवाब में यही कहेगा कि रब ने हमारी तरफ मोहम्मद को भेजा है, जिसने जिंदगी में खत्म नबुव्वत की तस्दीक की है, जिसने जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह का ऐलान किया है, जिसने जिंदगी में मोहम्मद को आखिरी रसूल माना है, वो इस हक और सच के साथ न सिर्फ इस दुनिया से जाएगा बल्कि कब्र में भी अपने ईमान की गवाही मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ देगा। जैसे यहाँ पर लफ्ज़ मोहम्मद जिक्र किए बगैर मोहम्मद समझ में आते हैं, जैसे वहां पर कुरान जिक्र किए बगैर कुरान समझ में आते, उसी तरह मैं कहना चाहता हूँ अबू बकर कहते हुए मोहम्मद समझ में आते हैं, उमर कहते हुए मोहम्मद समझ में आते हैं, उस्मान कहते हुए मोहम्मद समझ में आते हैं, अली कहते हुए मोहम्मद समझ में आते हैं। 1,44,000 कमो बेश की वो मुकद्दस जमात जो पैगंबर इस्लाम पर मौत की बैत कर चुकी थी, जो पैगंबर इस्लाम के लिए सब कुछ निछावर कर चुकी थी, जो पैगंबर इस्लाम के लिए घर बार छोड़ चुकी थी, जो पैगंबर इस्लाम के लिए जिनको दो ऊंटों के दरमियान बांध कर चीर दिया गया था, जिन्होंने इस्लाम के लिए अपना सब कुछ निछावर किए, जिन्हें तपते हुए तेल के कढ़ाई में डाला गया, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज जिनकी जुबानों पर तब्दील नहीं हुए, जब उनका तज़किरा किया जाता है, समझ मोहम्मद आते, तो मैं कहना चाहूंगा जिक्र सहाबा भी जिक्र मोहम्मद है।
आखिरी बात अर्ज करता हूं, अगरचे बड़े चर्चे, बात मुख्तसर करते हुए, बड़े चर्चे उमर बिन खत्ताब की अदालत के, बड़े चर्चे उमर बिन खत्ताब के दौरे हुकूमत के, लोगों ने किताबें लिखी हैं, बेशुमार उस पर उन्वानात बांधे गए हैं, तर्ज बतलाया गया है। कई हुकूमतें उमर बिन खत्ताब के बनाए हुए निजाम पर कायम हैं और कई कई सदियों से कायम हैं, कितनी कितनी मुद्दतों से कायम हैं, क्योंकि उन्होंने उमर बिन खत्ताब के जमाने का इंसाफ अपनाए, उस तर्ज को अपनाए, उसके मुताबिक शोबाजात को मुकर्रर किए, उनके शोबाजात बतलाए जाते। 22 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत के चर्चे किए जाते कि एक खातून अगर सोना पहनकर उस 22 लाख मुरब्बा मील की हदूद में एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाए तो उसे कोई खतरा लायक नहीं होता। बतलाया जाता है कि उमर बिन खत्ताब पैबंद लगा हुआ लिबास पहनकर गए थे तो बैतुल मुकद्दस की चाबियां उनके कदमों में रखी गई थी। बतलाया जाता है कि उमर बिन खत्ताब ने दुर्रा मारा, जमीन कांपना छोड़ गई थी। बतलाया जाता है उमर बिन खत्ताब ने खत लिखा, नील अपनी रवानी पे जारी हो गया। लेकिन ये सब कुछ ऐलाने, ये सब कुछ मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरबियत के साथ हुए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मेहनत के साथ हुए। याद रखिएगा, खिलाफत फैज़े नबुव्वत है, नबुव्वत से निकली है, नबुव्वत का फैज़ है जिसका ऐलान खिलाफत की शक्ल में किया गया है। हजरत अबू बकर तशरीफ लाए, अपने तर्ज के साथ पैगंबर के तरीक़ेकार को मुतय्यन किया है। उमर बिन खत्ताब तशरीफ लाए, तर्ज के साथ पैगंबर इस्लाम का तरीका मुतय्यन करते हुए उम्मत मुस्लिमा की हिदायत का जरिया बने। लेकिन यही अफराद जब अभी तक इनकी खिलाफत का ऐलान नहीं हुआ था, अभी तक ये 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान नहीं बने थे, अभी उमर फारिस के साथ जंगें नहीं हुई थी, अभी ईरान फतह नहीं हुआ था, अभी मुसलमानों के घोड़ों तले कुफ्र की जमीनें नहीं रोंदी गई थी। उस जमाने में भी पैगंबर ने अपनी उस सोबत की बदौलत, पैगंबर ने अपनी उस मेहनत की बदौलत इरशाद फरमाया था, लौ कान आबादी नबिय्यन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। ये पैगंबर की तरबियत का नतीजा है, पैगंबर की मेहनत का नतीजा है, पैगंबर इस्लाम की 23 साला जिद्दोजहद का समरा असहाब रसूल है। उन असहाब रसूल के लिए पैगंबर इस्लाम की कदम नबुव्वत पर पैरा देते हुए, पैगंबर इस्लाम के मासूम खता होने पर पैरा देते हुए, पैगंबर इस्लाम के मुफ्तरिज उत्ताअत होने पर पैरा देते हुए, पैगंबर इस्लाम के मबूस मिन अल्लाह होने पर पैरा देते हुए जहां से तो गुजर जाएंगे और ये कह के गुजर जाएंगे, फना फिल्लाह की तह में बका का रास मुस्बिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं।